कुछ सवाल इतने ज़्यादा आसान होते हैं कि टीचर्स इंटेंशनली उसको यूज़ करते हैं तुम्हें एग्ज़ाम में या फिर टेस्ट में फंसाने के लिए, बिकॉज क्वेश्चन इतना ज़्यादा आसान है कि तुम्हें लगेगा कि इसका तुरंत सोल्यूशन निकल कर आ जाएगा, और उस ओवर कॉन्फिडेंस में तुम उस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती कर दोगे और वहीं पर तुम उस क्वेश्चन के ट्रैप में फंस जाओगे। और आज के क्वेश्चन कुछ ऐसे ही होने वाला है। तुम्हें देख रहा होगा कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा आसान है। सिंपल जो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट होते हैं, पॉली कंस्ट्रेंट होते हैं, उससे सवाल सॉल्व हो जाएगा। मैंने 3 ऑप्शंस भी दिए हैं यहाँ पर। एक बार वीडियो पॉज करके पहले तो खुद सॉल्व करने का ट्राई करो और देखो कि तुम्हारा क्या आंसर मैच कर रहा है। कमेंट्स में मुझे बताओ कि तुम्हारा कौन सा आंसर आया और तुमने क्या मेथड यूज़ किया इसको सॉल्व करने के लिए। ऑलराइट, अब शुरुआत करते हैं सोल्यूशन के साथ। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा लिख रहा है अभी कि यार हमारे पास 2 पुलीज हैं और अब हमारे पास पुलिस के जो स्ट्रिंग की एंड्स हैं उनकी सर्टेन रेट्स दी हुई हैं कि ऐसे मूव कर रही है। हमको बताना है स्ट्रिंग के सी वाले पॉइंट की स्पीड क्या होगी। सो बहुत ही बेसिक है। पहले अपन क्या करते हैं, पुली P2 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। हमें पता है कि कोई भी स्ट्रिंग होती है वो इनएक्सटेंसिबल है, अगर नहीं मेंशन्ड है तो उसकी लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो बिकॉज यहाँ पर 2 पुली अपन को दिख रही हैं तो यहाँ पर स्ट्रिंग भी 2 होंगी, एक हमारी ये वाली स्ट्रिंग एंड एक ये वाली स्ट्रिंग। सपोज P2 वाली स्ट्रिंग को मैं L2 बोलता हूँ और यहाँ पर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। अब ना स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल तरीके से सॉल्व करता हूँ। बहुत लोग होते हैं जो ये वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हैं कि T वेक्टर डॉट V वेक्टर, इसका समेशन 0 कर दो, वहाँ से भी डेफिनेटली निकल कर आता है आंसर। बट मैं फर्स्ट प्रिंसिपल थॉट से जाऊँगा और बहुत ही आसान तरीके से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट होता क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं, स्ट्रिंग हमारी इनएक्सटेंसिबल है तो उसकी लेंथ कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे इस स्ट्रिंग L2 की लेंथ को डिवाइड करता हूँ। सपोज इस पॉइंट को अपन A बोलते हैं और ये वाली लेंथ को अपन बोलते हैं Y। अब हो सकता है थोड़ी लेंथ पुली के अराउंड भी इस तरीके से वाइंड हो, उसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा। तो सपोज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू मेरी टोटल लेंथ स्ट्रिंग की, दैट इज L। अब बिकॉज ये कॉन्स्टेंट है तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो दिस इज x डॉट, दिस इज y डॉट एंड दिस इज 0। ऑलराइट, अब एक बार सोचो कि x डॉट क्या है। x डॉट रिप्रेजेंट करता है कि ये जो लेंथ अपन ने निकाली है x, ये कितने रेट से चेंज हो रही है। अगर अपन पुली के या स्ट्रिंग के इस वाले पॉइंट को देखते हैं, ये वॉल से फिक्स्ड है तो ये मूव नहीं कर रहा। हमारा जो ये वाला पॉइंट है, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो वही सेम वेलोसिटी होगी जो हमारी पुली P2 की होगी, राइट। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि सपोज P2 की वेलोसिटी है कुछ V0, ऑलराइट। तो यहाँ से ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी V0 आ गई। दैट मीन्स हमारा जो x डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है और उसका रेट क्या है, दैट इज V0, ऑलराइट। सिमिलरली अपन बात करते हैं y डॉट की कि यार जो y हमारा लेंथ है वो कितने रेट से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जब अपन ने y को देखा, ये पॉइंट मेरा जो A पॉइंट, ये मूव कर रहा था 4 मीटर पर सेकेंड से। सिमिलरली हम ये वाले पॉइंट को भी देख सकते हैं, ये ऐसे मूव कर रहेगा V0 से, जो सेम वेलोसिटी है जो हमारी पुली की है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि V0 बड़ा है मेरे 4 मीटर पर सेकेंड से। सो मैं बोल सकता हूँ कि हमारा जो लेंथ y है, इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है V0 माइनस 4 से। अगर किसी को क्लैरिटी नहीं मिली तो ऐसे समझ सकता है कि सपोज ये मेरा कोई स्ट्रिंग है, ये ऐसे आगे मूव कर रही है V0 से और ये पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है 4 से। तो यार 4 से कम होना चाहता है लेंथ और V0 से बढ़ना चाहता है, तो नेट कितना रह गया, V0 माइनस 4। यहाँ पर अपन ने इसको पुट कर दिया, इन दोनों का सम को 0 कर दिया और वहां से हमारे पास क्या निकल कर आया कि V0 इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। दैट इज कि हमारी जो पुली P2 है ये अब मूव कर रही है इस डायरेक्शन में विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, ऑलराइट। अब अपन एनालाइज करेंगे हमारे P1 को। मुझे समझ में आ गया कि जो D पॉइंट था ये सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा जो P2 है, कुछ इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से। B पॉइंट 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। अपन अज्यूम करते हैं, जैसे अपन ने पहले भी P2 में भी किया था, कि सपोज ये जो मेरी पुली है ये ऐसे मूव कर रही है सपोज V डैश से। तो अगेन यहाँ पर मैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाऊंगा, ध्यान देना उसमें। बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल तरीके से लगेगा। अगेन 2 लेंथ मैंने कन्वर्ट करा, एक ये लेंथ एक ये लेंथ। ये लेंथ मैं अज्यूम कर रहा हूँ इसका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, दैट इज जो V डैश है वो 6 से बड़ा है। तो अगेन ये लेंथ कितने रेट से इंक्रीज हो रही है, दिस इज V डैश माइनस 6। सिमिलरली मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि V डैश 2 से भी बड़ा है, तो ये लेंथ कितने से इंक्रीज हो रही है, दिस इज V डैश माइनस 2। दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज हमारी जो ये वाली स्ट्रिंग है इसको अपन L1 बोलते हैं, इसका जो लेंथ है वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए, ऑलराइट। यहाँ से हमारे पास V डैश की वैल्यू निकल कर आती है, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चे कहाँ गलती करते हैं, दैट इज द मेन थिंग ऑफ द क्वेश्चन, कि यार वो सोचेंगे कि मैंने P1 की स्पीड निकाल ली और हमारे केस में V डैश इज 4, तो हमारा जो C पॉइंट है जिसकी अपन को स्पीड एक्चुअल निकालनी थी वो भी तो ऐसे ही मूव कर रहा होगा 4 से, और ये एक हद तक सही भी लगता है। और वो देखते हैं ऑप्शन में 4 मेंशन था, सीधे टिक करो, बहुत ही आसान सवाल है,
आगे बढ़ो। बट यहाँ पर एक बहुत ही सटल गलती हो गई कि यार जो अपन ने ये स्पीड लिखी है ना सी की, ये स्ट्रिंग के पॉइंट की स्पीड लिखनी है। हमें पुली पर जो पॉइंट होगा जस्ट इस पॉइंट पर, उसकी स्पीड नहीं निकली। अपन को स्ट्रिंग जो इस तरीके से वाइंड है इस पुली के ऊपर, उसकी स्पीड बतानी थी। और वो क्या होगी, उसके लिए अपन जाएंगे एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल काइनेमैटिक्स की तरफ। दैट इज कि अगर अपन को सी पॉइंट की बतानी है स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो पहले इसकी वेलोसिटी निकालते हैं। दैट इज वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू p1 प्लस वेलोसिटी ऑफ p1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। राइट, ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला लिखा है मैंने रिलेटिव काइनेमैटिक्स का। अब एक बार सोचो कि v p1g कितना है। दैट इज जो पुली की वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, कुछ इस डायरेक्शन में। इसको मैं बोलता हूँ आई कैप एंड दिस इज इक्वल टू 4i कैप। राइट, बट अपन को अभी ये नहीं पता कि वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू p1 कितना है। बिना उसके नेट वेलोसिटी नहीं निकल सकती सी पॉइंट की, और ये बहुत ही आसानी तरीके से निकल जाएगा। बिकॉज अगर अपन p1 को रेस्ट में रख देते हैं कि यार आप p1 वाले फ्रेम में जा चुके हैं अपन, तो ये हमारा जो b पॉइंट था ये ऐसे आ रहा होगा 2 मीटर पर सेकेंड से। राइट, 6 माइनस 4 कर दिया। एंड जो हमारा डी पॉइंट था ये ऐसे जा रहा होगा राइट डायरेक्शन में विद 2 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, ये पूरा सिनेरियो मैं p1 फ्रेम में लिख रहा हूँ। तो बेसिकली हमारी जो स्ट्रिंग है वो 2 मीटर पर सेकेंड से स्लाइड कर रही है। दैट इज जो हमारा सी पॉइंट होगा इसकी वेलोसिटी होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में विद 2 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट? तो अब अगर मैं नीचे वाली डायरेक्शन को जे कैप बोल देता हूँ, सपोज दिस इज जे कैप, तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू p1 कितना हो गया, 2 इंटू जे कैप। राइट, तो अब तुम्हारे पास नेट वेलोसिटी निकल कर आई है सी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो तुम्हारे पास क्या निकल कर आएगा, 2√5 एंड दैट इज द एक्चुअल स्पीड। तो अब जो आंसर है यार, वो अगर किसी ने लिखा है कि ऑप्शन में आंसर नहीं है, उसी का करेक्ट होगा, बिकॉज इसका जो आंसर है दैट इज द डी ऑप्शन, दैट इज नन ऑफ द अबव। गॉट इट? तो मुझे लगता है बहुत लोग इस ट्रैप में फंस जाएंगे कि वो इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे कि सी पुली के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड्स भी जाएगा, और ये एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट होगा सी की वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देख रहे हो, मतलब क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है बहुत सिंपल है, और एक्चुअली सिंपल है भी, बट एक ऐसा की एलिमेंट है जो तुम्हें फंसाएगा ही फंसाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। अपन को जब भी कोई आसान क्वेश्चन दिखता है तो अपन को आंखें बंद नहीं करनी है, बहुत ध्यान से तब भी स्टेटमेंट पढ़ने ही है, बिकॉज हो सकता है कि कभी कभी कोई ऐसा की एलिमेंट छुपे जो हमें फंसा दे या ट्रैप में डाल दे। ऑलराइट, आई होप क्लैरिटी मिली होगी, काफ़ी मज़ा आया होगा, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा होगा, एंड आगे चल के तुम इसको इम्प्लीमेंट करोगे कि अपन ये वाली गलती नहीं करेंगे। ऑलराइट, अब अगर तुम ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग को सीखना चाहते हो, ऐसे ट्रैप वाले क्वेश्चन से बचना चाहते हो, और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो अपने विजुलाइजेशन होता है फिजिक्स में, मैथ्स में, जो टफ सवालों को सॉल्व करने के लिए एबिलिटी चाहिए होती है, उसको सीखना चाहते हो, देन चेकआउट आवर कोर्स SO60, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। वहाँ से जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो, एंड आई कैन गारंटी कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसी के साथ वाली वीडियो को एंड करते हो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।